राधा स्वामी। साखी। दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ था। उसका नियम था कि अपने खजाने से अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करता था, बल्कि हक हलाल की कमाई से अपना गुजारा करता था। उसका काम था दरबार के काम से फारिग होकर अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखना और बाज़ार में उसको बेचना, और लोग उसकी उचित कीमत दें, इसके लिए वह नौकर को बाज़ार में जाकर भेजता था। नौकर बेचकर जो पैसे लाता उससे अपना और अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता था। जो उसका नौकर था उसकी कई महीने की तनख्वाह बादशाह की ओर से बाकी थी। एक बार नौकर के पास घर से चिट्ठी आई कि फ़ौरन घर आ जाए। उसने बादशाह से कहा कि मुझे तनख्वाह दे दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास इतने रुपए नहीं थे, इसलिए उसने टाल दिया। इस तरह कई महीने बीत गए। इतने में कई चिट्ठियां घर से आई कि जल्दी घर आ जाइए। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त ले ही ली। बादशाह ने उसको 2 रुपए दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, यह मेरे हक हलाल की कमाई है। हक की कमाई में बरकत होती है। जाओ, मालिक इसी में ही बरकत डालेगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला तो गया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो सारे सगे संबंधी कहेंगे कि तू तो बादशाह का नौकर था, क्या लाया है। उस इलाके में उस टाइम अनारों की फसल बहुत ज़्यादा हुई थी। रास्ते में एक जगह बड़े सस्ते उसने अच्छे अनार देखे। सोचा कि 2 रुपए के यही खरीद लूँ, 2-2 4-4 सबके हिस्से में आ जाएंगे। यह सोचकर उन रुपयों के उसने अनार खरीद लिए और अच्छा खासा गट्ठर बन गया। गट्ठर उठाकर घर को चल पड़ा। उसका घर बागड़ देश में था। संयोग से वहाँ की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि इसकी जान तभी बच सकती है जब इसको अनार का रस दिया जाए। उस इलाके में अनार नहीं होते थे, तो बादशाह ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में वह नौकर भी वहाँ पहुँच गया। उसने ढिंडोरा सुन लिया। पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये बात सच है। वह राज दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे तो खुश हो गया और नौकर ने कहा जितने चाहो ले लो। बादशाह ने ज़रूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपये प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी। फिर 2 सिपाही साथ में भेज दिए कि जाओ इसको भली भांति इसके घर पहुँचा आओ। अब वह हज़ारों रुपयों का मालिक बन गया था। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसके घर वाले उसके पास इतना धन देखकर बहुत ही खुश हुए। इसलिए कहा जाता है कि हक हलाल की कमाई ही खानी चाहिए, उसी में ही बरकत होती है। राधा स्वामी।